suspicions. Their parents gone. Alone in the wilderness for at least... And there is no way. मूवी की शुरुआत में हमको एक बिजनेसमैन आदमी को दिखाया जाता है जिसको बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका था और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपनी दोनों बेटियों को उठाकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे डरकर इसकी एक बच्ची बोलती है पापा आप थोड़ा धीरे गाड़ी को चलाइए, लेकिन ये अपनी बच्ची की एक भी बात नहीं सुनता और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर हमको इस आदमी के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको उसी बिजनेसमैन आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट में जो है बच जाता है और इसके साथ साथ इसकी दोनों बेटियां भी जो है वो भी बच जाती हैं। तभी इनको एक घर दिखाई देता है और ये इस घर में जाने लगते हैं और ये घर बिल्कुल जंगल में बीचों बीच होता है और इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस घर में कोई भी आदमी जो है कई सालों से नहीं रह रहा है। तभी विक्टोरिया को इस घर में कोई दिखाई देता है और वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे इस घर में जो है कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन इसके पापा इसको बोलते हैं कि चुपचाप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और ये अपने पापा की बात जो है मान लेती है और अंदर आ जाती है, जिसके बाद ये बिजनेसमैन आदमी जो है बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो सोचता है कि मैं अब अपनी बेटियों की देखभाल नहीं कर सकता और ये अपनी बेटी को जो है मारने का प्लान बनाता है। वो सबसे पहले अपनी बेटी के चश्मे को जो है उतार देता है ताकि इसको कुछ भी नहीं दिख पाए और जब ये अपनी बेटी को बस मारने वाला ही होता है तभी पीछे से एक क्रिएचर आता है और वो इसके पापा को जो है मार देता है। लेकिन विक्टोरिया को ये सब कुछ जो है नहीं दिखता क्योंकि इसके पापा ने इसके चश्मे जो है उतार दिए थे और अब दोनों बच्चियां जो है इस घर में बिल्कुल अकेली होती हैं और ये घर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। और जब विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर बैठी हुई होती है तभी उसके पास एक चेरी आती है और वो इस चेरी को एकदम से उठा लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिनों से जो है भूखी थी और इसको वो खा लेती है। फिर हमको उसी बिजनेसमैन के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम लोकेश होता है और वो अब भी अपने भाई को जो है ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी का फोन आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई की जो है कार को तो ढूंढ लिया है। जिसके बाद ये आदमी उन छोटी बच्चियों के खिलौनों को अपने डॉग को सुंघाता है और ये डॉग जो है वो उनकी स्मेल को सूंघते हुए उस घर तक ये सभी लोग जो है पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर इन दोनों को छोटी बच्चियां जो है वो भी मिल जाती हैं, लेकिन उसके डैडी के जो है कुछ भी आता पता नहीं था और ये दोनों बच्चियां इनको 5 साल बाद मिलती हैं और ये दोनों जो है बिल्कुल जंगली बन चुकी थी। जिसके बाद ये इनको हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि विक्टोरिया का जो है उसको तो बोलना आता है, लेकिन जो इसकी छोटी बहन है जो कि उस वक्त जो है बोलना नहीं सीखी थी वो बिल्कुल जो है जंगली जानवर बन चुकी है। और जब लोकस विक्टोरिया से मिलने के लिए उसके रूम में आता है तो तभी विक्टोरिया जो है अपने चश्मे को लगाकर देखती है तो वो लोकस को अपना फादर जो है समझ लेती है क्योंकि लोकस और उसका फादर जो है वो दोनों जो है जुड़वा थे और उनकी शक्लें जो है बिल्कुल मिलती थी। फिर हमको कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि अब ये दोनों बच्चियां जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब ये लोकस के साथ रह सकती है। और डॉक्टर ये भी बताता है कि ये दोनों बच्चियां इसलिए इतना साल जो है जिंदा रही क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में एक जो है मामा नाम की लेडी को जो है जन्म दे दिया था और वो उसको अपनी मम्मी जो है मानने लगे थे और ये दोनों उसी के साथ बात करती थी और उसी के साथ जो है खेलती थी और ये सब सिर्फ इनके दिमाग ने ही क्रिएट किया हुआ था, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब ये दोनों बच्चियां जो है लोकस के घर पर जो है रहने लगती हैं। एक रात जब विक्टोरिया बाहर खेल रही होती है तभी लोकस की फ्रेंड को विक्टोरिया की छोटी बहन की आवाज आती है और जब वो उसको देखने के लिए जाती है तभी विक्टोरिया पीछे से आवाज लगा लेती है कि हमारा डॉग जो है बाहर भौंक रहा है, शायद उसको कुछ परेशानी है। और अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि अगर विक्टोरिया बाहर थी तो विक्टोरिया की छोटी बहन जो है किसके साथ खेल रही थी। फिर जब रात को लोकेस और उसकी फ्रेंड जो है ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लोकेस की फ्रेंड को किसी के होने का एहसास होता है और वो कहती है कि शायद खिड़की से हमें कोई देख रहा है, तुम बाहर जाकर देख के आओ कि कौन है। और जब लोकेस बाहर जाकर देखता है तो उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और जब वो ऊपर आ रहा होता है तभी उसको दीवार पर एक काला सा निशान दिखता है जिसमें से अजीबोगरीब कीड़े जो है निकल रहे थे। और जब वो इस होल के पास जाता है और उसको ध्यान से देखने लगता है तभी उस होल में से एक अजीबोगरीब क्रिएचर या भूत बोल लो वो निकलता है और वो लोकेश को सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिससे लोकेश जो है बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर लोकेश की फ्रेंड जो है उसको हॉस्पिटल में ले जाती है और फिर वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि अब उन दोनों बच्चियों का ख्याल तुम्हें रखना होगा क्योंकि अब लोकेश जो है कोमा में चला गया है और अब इसका कुछ भी नहीं पता कि ये कब होश में आए। और फिर जब ये लोकेश की फ्रेंड घर पर जाती है तो देखती है कि इन दोनों बच्चियों ने कुछ अजीबोगरीब सी पेंटिंग को बनाया हुआ है और ये पेंटिंग इसके बिल्कुल भी
समझ में नहीं आती। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर जो है वो विक्टोरिया को अपने साथ ले जाता है और हिप्नोटाइज कर उसको मामा के बारे में पूछने लगता है। और डॉक्टर को ये लगता है कि विक्टोरिया जो है अपने आप को मामा मानती है और वो मामा के बारे में डॉक्टर को पूरी बात बताती है कि मामा कौन है। और फिर जब रात को ये दोनों बच्चियां घर पर सो रही होती हैं, तभी विक्टोरिया की छोटी बहन बोलती है कि उठ जाओ, मामा जो है वे आ चुकी है और वो हमको खेलने के लिए बुला रही है। और तभी लोकेश की फ्रेंड को इन दोनों बच्चियों के कमरे में से आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद जब ये देखने के लिए जाती हैं तो वो वहाँ पर खेल रही होती हैं। और फिर ये इनको जाकर कहती है कि सो जाओ, रात जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। और फिर ये अगले दिन डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि मुझे रात को ऐसा लग रहा था मानो कोई लेडी जो है वह इन दोनों बच्चियों को रात को लोरी सुना रही हो। लेकिन डॉक्टर इसको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो उन दोनों बच्चियों को हुआ है। फिर वो लोकेश की इस फ्रेंड को बोलता है कि जो विक्टोरिया ने जिस मामा की कहानी बताई थी वो मामा जो है कई साल पहले जो है जिंदा थी और वो लेडी जो है बहुत ही ज्यादा पागल थी। और जब लोकेश की फ्रेंड रात को घर पर अकेली होती है, तभी इसको एहसास होता है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है। और वो एकदम अपने आसपास जो है देखने लगती है, लेकिन उसको जो है कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर हमको लोकेश को दिखाया जाता है जिसके सपने में उसका मरा हुआ भाई जो है वो आया हुआ होता है। और इसका भाई इसको बोलता है कि उस घर में जाओ और मेरी दोनों बेटियों को जो है बचा लो। और इसके बाद लोकेश की तबीयत जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन टाइम पर डॉक्टर जो है पहुंच जाते हैं और वो लोकेश की जान को जो है बचा लेते हैं। तभी हम उन कीड़ों को देखते हैं जो कि लोकेश के घर पर भी थे। और विक्टोरिया की छोटी बहन जो है वो एक कीड़े को लेकर बिल्कुल नोच नोच कर जो है मजे से खा रही होती है। और फिर जब लोकेश की ये फ्रेंड जो है वो विक्टोरिया से बात करने के लिए विक्टोरिया के पास जाती है, तो विक्टोरिया बोलती है कि तुम हमारा इस तरह से ख्याल मत रखो, मामा को जो है बहुत ही ज्यादा जलन होती है और वो तुमको मार देगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। उसके बाद विक्टोरिया को डॉक्टर जो है फिर से ले जाता है और उसको उसी पागल लेडी की जो है तस्वीर को दिखाता है। ये तस्वीर जो है इस डॉक्टर को विक्टोरिया के सामान से मिली थी, लेकिन विक्टोरिया उसको कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर वही काली सी परछाई जो है वो आ जाती है। इसको देखकर ये डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा डर जाता है और इसको यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लगता। और फिर वो इसी चीज का पता लगाने के लिए उसी घर में जो है चला जाता है और फिर इस घर में उसको उसी लेडी की जो है कुछ तस्वीरें जो है और भी मिलती हैं और फिर वो उनको ध्यान से देखने लगता है। और जब रात को यहाँ पर लोकेश की ये फ्रेंड जो है सो रही होती है, तभी इसको एक सपना आता है और उसको सपने में एक चर्च दिखाई देती है और इस चर्च में एक नान होती है। लेकिन तभी उस नान के पास एक पागल औरत आती है और उसको जो है मार देती है। और वो औरत जो है वह उसको मारने के बाद जो है भागने लगती है, लेकिन वो चर्च वालों के घेरे में जो है गिर चुकी थी और उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो उस बच्चे को लेकर उस खाई से जो है नीचे कूद जाती है। और इस सपने को देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही भूत आता है और वो इसको और भी ज्यादा डरा देता है। और फिर हमको डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी घर में जो है उस होल को जो है ढूंढ लेता है जहाँ से वो भूत जो है बाहर निकल कर आता था। लेकिन तभी इस डॉक्टर की टॉर्च जो है बुझ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। और अब ये डॉक्टर जो है वो अपने कैमरे की फ्लैश की मदद से मामा की तस्वीरें जो है खींच रहा होता है। लेकिन तभी मामा जो इसके पास आ जाती है और वो डॉक्टर को बहुत ही बुरे तरीके से जो है मार देती है। और फिर अगली सुबह विक्टोरिया की छोटी बहन जो है वो बाहर गार्डन में मिलती है, जो कि मामा का पीछा करते हुए बाहर आ गई थी और वो वहीं पर जो है सो जाती है। जब लोकेश की फ्रेंड जो है इसको अंदर लेकर आती है तो वो उसको भी जो है मारने लगती है, लेकिन ये इसको कैसे भी कर जो है शांत कर लेती है। और जब फिर लोकेश की फ्रेंड जो है अंदर होती है तो उसको एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसको फिर से एहसास होता है कि कोई चुपके से अलमारी में जो है वो जा रहा है। और जब वो अलमारी खोलती है तो उसको वहाँ पर वही काला डब्बा जो है दिखाई देता है और उसके आसपास उसको वही कीड़े जो है वो भी दिखाई देते हैं। और ये बात वो डॉक्टर को बताने के लिए उसको फोन करती है, लेकिन डॉक्टर को तो जो है मामा ने मार दिया था। और वो उसके क्लिनिक में भी जाती है, लेकिन उसको क्लिनिक में भी जो है डॉक्टर नहीं दिखाई देता। और वो क्लिनिक से उन सभी चीजों को लेकर आ जाती है जो कि इन दोनों बहनों और मामा के बारे में इस डॉक्टर ने इकट्ठा की थी। और जब ये घर आकर विक्टोरिया की वीडियो को देखती है तो इसको पता चलता है कि मामा जो है वो इन दोनों बहनों का कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वो रियल में है। और ये बात जानकर ये बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि इन छोटी बच्चियों ने 5 साल जो है कितने बुरे तरीके से काटे हैं, वो भी एक भूत के साथ। फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुकेश जो है वो इसको फोन करता है, लेकिन ये जो है वो फोन नहीं उठाती। फिर ये दोनों बच्चियां जो है वो अपने कमरे में जा रही होती है, लेकिन तभी विक्टोरिया की बहन को मामा जो है दिखाई देती है और वो विक्टोरिया को बताने वाली ही होती है। तभी मामा जो है वो बहुत ही गुस्से में इसकी बहन की तरफ जो है वो आने लगती है और ये भागते हुए कमरे में छिप जाती है और दरवाजे को जो बंद कर देती है, लेकिन विक्टोरिया जो है बाहर ही रह गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर लोकेश की ये फ्रेंड जो है पहुंच
जाती है जो कि इन दोनों बच्चों को बचा लेती है। और तभी ये देखते हैं कि मामा जो है दीवार पर जो है वह रेंग रही है और वो बहुत ज्यादा खौफनाक तरीके से इनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है। और ये दोनों बच्चियां तो जो है वहां से भाग जाती हैं, लेकिन ये लड़की जो है वो वहीं पर जो है गिर जाती है, जिसके बाद मामा जो है वे इस पर हमला कर देती है, जिससे ये बेहोश हो जाती है। और इन दोनों बच्चियों की आवाज सुनकर इनकी आंटी जो है वो यहाँ पर आने लगती है। और वो जैसे यहाँ पर आती है तो मामा जो है वे इसकी आंटी के शरीर के अंदर जो है घुस जाती है। और अब इनकी आंटी जो है वो एक भूत बन चुकी थी। और जब लोकेश की फ्रेंड को होश आता है तो वो लोकेश को कॉल करती है और फिर उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर पहले मामा जो है रहती थी। और जब ये जा रही होती है तभी लोकेश जो है वो एकदम से इसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। और लोकेश जो है इससे पूछने लगता है कि मेरी दोनों बच्चियां जो है कहाँ पर हैं। फिर ये लोकेश को बोलती है कि दोनों बच्चियों को मामा जो है वो उठाकर ले गई है। और फिर जब ये दोनों यहाँ पर इस घर पर पहुंचते हैं तो इनको यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये ऊपर देखते हैं तो उनको पहाड़ी पर दोनों बच्चियां जो है बैठी हुई दिखाई देती हैं। और ये दोनों उन बच्चों के पास जो है वो पहाड़ी पर जाने लगते हैं। और जब ये वहाँ पहुंचते हैं तो लुकेश जो है इनको वो आवाज मारता है और मामा लुकेश को देखकर इन बच्चियों को अपने पास जो है बुलाने लगती है। और ये बच्ची मामा के पास जा ही रही होती है, लेकिन तभी लुकेश जो है वो टाइम पर इसको उसके पास जाने से रोक लेता है, जिससे मामा को जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोकेश पर हमला करने लगती है। और वो लोकेश को मारने वाली होती है, लेकिन तभी ये लड़की जो है एक बच्चे को हाथ में लेकर आती है, जिसको देखकर मामा उदास हो जाती है और उसको वो हाथ में ले लेती है और वो जाने लगती है। लेकिन तभी मामा उस बच्ची के ऊपर से कपड़े को हटाती है तो वो देखती है कि यह कोई बच्चा नहीं है बल्कि यह तो एक कंकाल है। और इस बात से मामा को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर से लोकेश की फ्रेंड जो है वो इन दोनों बच्चियों को मामा के साथ जाने से रोकने लगती है। और फिर वो विक्टोरिया और इसकी छोटी बहन को जो है वो अपने साथ ले जाने लगती है। वो मामा का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और वो उसके साथ ही चली जाती है, जिसके बाद इसकी छोटी बहन जो है मर जाती है। मूवी की शुरुआत में हमको जो सीन दिखाया गया था जब विक्टोरिया का पापा इसको मारने वाला था, तभी एक क्रिएचर आता है। वो क्रिएचर और कोई नहीं था बल्कि वो मामा ही थी। मामा वो लेडी थी जिसने 100 साल पहले अपनी बच्चियों को जो है खो दिया था। और विक्टोरिया और उसकी बहन में मामा को अपनी बच्चियां जो है दिखाई देती थी। और मामा को तब बुरा लगता है जब लोकेश और इसकी फ्रेंड जो है वो इन दोनों बच्चियों के पास आते हैं और इनकी देखभाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आता था। और अब सिर्फ विक्टोरिया, लोकेश और इसकी फ्रेंड जो है यही बची थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।